आज 18 नवंबर है, दिन मंगलवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नीतीश कैबिनेट में कुल 36 मंत्री होंगे। मांझी ने बताया कि बीजेपी के 16 और जेडीयू के 15 मंत्री शामिल होंगे। चिराग को 3 जबकि मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को एक मंत्री पद मिलेगा। अररिया में लड़कियों से बैड टच करने के आरोप में प्रिंसिपल की पिटाई हुई। छात्रों ने कहा कि सर कपड़ों में हाथ डालते हैं और चॉकलेट देकर उन्हें अकेले बुलाते हैं। महिलाओं को 10,000 रुपए दिए जाने के मुद्दे पर इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा गया है। आरजेडी विधायक आलोक मेहता ने आरोप लगाया कि एनडीए ने जीविका दीदियों का वोट खरीदा है। बिहार में 20 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। इससे एक दिन पहले 19 नवंबर को विधानसभा भंग की जाएगी। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से मुलाकात की। बेतिया में कार ने बारातियों को रौंद दिया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा दुल्हन के दरवाजे पर हुआ। मरने वालों में दूल्हे के फूफा और अगुआ शामिल हैं, जबकि 15 से ज्यादा लोग घायल हुए। गोपालगंज में बीएसएफ जवान की मां की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाश घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग करके फरार हो गए। भाई ने बताया कि महिला के पति से अच्छे रिश्ते नहीं थे। आरजेडी की बैठक में 4 घंटे तक हार पर मंथन हुआ। तेजस्वी को नेता प्रतिपक्ष बनाने का निर्णय लिया गया। चुनाव परिणाम को लेकर कोर्ट जाने की तैयारी भी की जा रही है। इस पर अंतिम फैसला महागठबंधन की बैठक में होगा। रोहिणी ने रमेश का नाम लेते हुए कहा कि वह उनके भाई का कातिल है। वहीं यूपी के बलरामपुर में पूर्व चेयरमैन के भाई अफरोज आलम ने कहा कि लालू परिवार को बर्बाद किया गया है और वह उनका दर्द समझते हैं। बेगूसराय में बोरे से एक महिला की लाश बरामद हुई। मारपीट के बाद हत्या की आशंका जताई गई है। बदमाशों ने महिला के शरीर को 3 जगह रस्सी से बांधा था। पूर्णिया में फूड पॉइजनिंग से 15 छात्रों की तबीयत बिगड़ गई है। छात्रों ने बताया कि उन्होंने स्कूल में लिट्टी चोखा खाया था, जिसमें अजीब सी गंध आ रही थी। बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा कि लालू और राबड़ी की जान को खतरा है। उन्होंने सवाल उठाया कि मिशा चुप क्यों हैं और कहा कि रोहिणी को एफआईआर करनी चाहिए। इसी दौरान लालू की 3 बेटियां देर रात बड़ी बहन के घर दिल्ली पहुंची। शादी से इनकार करने पर एक प्रेमिका ने जान दे दी। प्रेमी फोन पर बात नहीं कर रहा था। पिता ने आरोप लगाया कि बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा था और उससे 5 लाख की मांग की जा रही थी। बाइक राइडर को गाली देने वाले 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। दोनों ने युवक को थप्पड़ भी मारे थे। स्टंट करने वाले युवक पर भी कार्रवाई की गई और 7,000 का चालान काटा गया। बिहार के मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में पीजी सीट्स की संख्या बढ़ाकर 204 कर दी गई है। पहले से राज्य में 192 सीटें थीं, वहीं अब 12 नई सीटों को स्वीकृति मिल गई है। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि इससे नीट पीजी की पढ़ाई करने वाले छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। राज्य के एमबीबीएस डिग्री हासिल करने वाले डॉक्टर्स को दूसरे राज्यों में पढ़ने जाने के लिए विवश नहीं होना पड़ेगा। साथ ही राज्य में हेल्थ एक्सपर्ट की कमी भी नहीं होगी। बिहार में मौसम लगातार करवट ले रहा है और ठंड धीरे धीरे अपनी मौजूदगी दर्ज कराने लगी है। आईएमडी के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक राज्य में मौसम शुष्क बना रहेगा। रात के तापमान में गिरावट जारी है, जिसके चलते सुबह और देर शाम ठंड महसूस होने लगी है। पिछले दिनों राज्य में सबसे कम तापमान औरंगाबाद में 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं प्रदेश के सभी जिलों में न्यूनतम तापमान 10.2 से 17.2 डिग्री के बीच रहा। आईएमडी का अनुमान है कि आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में और हल्की गिरावट हो सकती है। मुजफ्फरपुर में 1 दर्जन से अधिक पुल, पुलिया और सड़क योजनाओं पर काम चल रहा है, लेकिन 4 ऐसी मेगा परियोजनाएं हैं जो जिले की आर्थिक और यातायात व्यवस्था को पूरी तरह बदल देंगी। नई सरकार के गठन के बाद इन परियोजनाओं में तेजी आने की उम्मीद है, जिससे मुजफ्फरपुर की पहचान एक प्रमुख इंडस्ट्रियल हब के रूप में स्थापित होगी। पटना के विजयनगर में जल्द ई पावर हाउस शुरू होगा। इसका निर्माण पाटलिपुत्र स्टेशन की ओर जाने वाली सड़क पर स्टेशन से ठीक पहले आने वाले मोड़ के पास किया जा रहा है। पावर सब स्टेशन के भवन और 4 दीवारी का निर्माण पूरा हो चुका है और कंट्रोल पैनल भी मंगवाए जा चुके हैं। इन्हें लगाए जाने का काम जल्द शुरू होगा और 1 महीने के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। अगले महीने से इसे चालू भी कर दिया जाएगा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप धीरे धीरे भाजपा की ओर झुकते जा रहे हैं। चुनाव परिणाम के बाद पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व का सबसे बड़ा नेता बताया, तो अब उनकी पार्टी ने बिहार की एनडीए सरकार को नैतिक समर्थन देने की घोषणा कर दी है। पार्टी ने नीतीश कुमार को अगली सरकार गठन के लिए शुभकामनाएं दी हैं।
बिहार चुनाव में आरजेडी की हार के बाद लालू परिवार में विवाद बढ़ गया है। राबड़ी आवाज छोड़ने के बाद रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी और संजय यादव पर गाली गलौज के आरोप लगाए हैं। उनकी 3 बहनें रागिनी, राजलक्ष्मी और चंदा भी दिल्ली चली गई हैं। रोहिणी ने एक्स पर लिखा कि आत्मसम्मान न झुकाने पर उन्हें बेइज्जती झेलनी पड़ी और मायके से दूर होना पड़ा। इस घटना पर चिराग पासवान ने कहा कि वह उनके दर्द को समझते हैं और उम्मीद करते हैं कि परिवार में हालात जल्द ठीक हो जाए। बिहार चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत हुई। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोजपा ने 19 सीटों पर कब्जा किया। इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने चिराग पासवान को जीत की बधाई दी। पशुपति पारस ने इस जीत को शानदार बताया। लालू प्रसाद यादव के परिवार में मचे बवाल ने बिहार की सियासत में हलचल बढ़ा दी है। किडनी डोनर बेटी रोहिणी आचार्य लगातार दूसरे दिन बेहद गंभीर आरोप लगाकर सुर्खियों में है, जबकि बीजेपी ने भी उनके दावों पर सवाल उठाते हुए एफआईआर की सलाह दे दी है। बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने एक्स पर लिखा, क्या लालू जी और राबड़ी देवी को कैद कर लिया गया? जान पर खतरा, रोहिणी जी को एफआईआर करनी चाहिए। तेज प्रताप साथ जाएं, मिशा क्यों चुप है? उनकी यह प्रतिक्रिया रोहिणी के उन आरोपों के बाद सामने आई जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके साथ बदसलूकी और मारपीट तक की गई। मुकेश सहनी का बड़ा बयान आ गया है। दरअसल जीविका दीदियों को लेकर उन्होंने नई सरकार से कहा, अगर जीविका दीदियों को 2 लाख रुपए नहीं मिलेंगे तो वे आंदोलन करेंगे। दरअसल मुकेश सहनी ने आरोप लगाया कि एनडीए ने महिलाओं को 2 लाख रुपए देने की बात कहकर वोट लिया है। बिहार में सरकार गठन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मिलकर विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव रखा है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। वर्तमान विधानसभा 19 नवंबर को भंग हो जाएगी। राज्यपाल ने नीतीश कुमार से कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने का अनुरोध किया है। जल्द ही एनडीए की बैठक में मुख्यमंत्री पद पर फैसला हो सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर बिहार में चुनाव के बीच 3 लाख वोटर जोड़ने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने कहा कि जहां चुनाव शुरू होने से पहले 6 अक्टूबर को बिहार में वोटरों की संख्या करीब 7.42 करोड़ थी, वहीं ये आंकड़ा चुनाव के बीच 11 नवंबर को 7.45 करोड़ हो गया। आंकड़ों के इस फर्क को लेकर कांग्रेस चुनाव आयोग से सवाल कर रही है। लखीसराय के एसडीपीओ शिवम कुमार के नेतृत्व में सूड़ेगढ़ा थाना पुलिस और एसटीएफ ने सूड़ेगढ़ा थाना इलाके के आनंदपुर गांव में छापेमारी कर मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है। साथ ही पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री संचालक समेत 6 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। बेतिया में लौरिया बगहा मुख्य मार्ग के विशनपुरा के पास देर रविवार रात एक भीषण सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि लगभग 16 बाराती गंभीर रूप से घायल हो गए। मुजफ्फरपुर के 0 माइल में एक कुत्ता नवजात शिशु के भ्रूण को मुंह में दबाकर भाग गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद जांच शुरू कर दी गई। पुलिस आसपास के अस्पतालों से जानकारी जुटा रही है। इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। मुजफ्फरपुर के पुराने 0 माइल में किसी नर्सिंग होम से फेंके जाने की आशंका है। बीते माह शहबाजपुर में भी ये घटना हुई थी। दीघा थाना क्षेत्र के शिवाजी नगर स्थित दिल्ली दरबार कम्युनिटी हॉल के पास एक निजी मकान में बिहार एसटीएफ ने रविवार शाम कुख्यात अपराधी कुंदन कुमार उर्फ भगत को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके साथ 2 साथियों को भी पकड़ा है। कुंदन उत्तराखंड के देहरादून में 14 करोड़ रुपए के सोना लूट कांड का प्रमुख आरोपी है। पटना में बाइक सवार से गाली गलौज, मारपीट और दुर्व्यवहार करने वाले नदी थाने के 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर लिया गया है। गाली गलौज और थप्पड़ मारने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जो 14 नवंबर का है। इसी वीडियो के आधार पर वरीय अधिकारियों ने कार्रवाई की है। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी पाते हुए मौत की सजा सुनाई है। शेख हसीना पर पिछले साल जुलाई-अगस्त में हुए विद्रोह के दौरान मानवता के विरुद्ध अपराध के आरोप तय किए गए थे। भारत में निर्वासन में रह रही शेख हसीना की गैर मौजूदगी में उनके खिलाफ मामला चलाया गया था। 453 पन्नों के फैसले को पढ़ने से पहले न्यायमूर्ति मोहम्मद गुलाम मुर्तजा मजूमदार ने कहा था कि इसे 6 भागों में सुनाया जाएगा। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर वीसी सजनार ने बीबीसी न्यूज़ तेलुगु से पुष्टि की है कि सऊदी अरब के मदीना में हुए बस हादसे में 45 लोग मारे गए हैं। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं हुआ है कि मारे गए लोगों में कितने भारतीय हैं। इससे पहले तेलंगाना सीएमओ ने कहा था कि बस में हैदराबाद के लोग भी सवार थे। ये सभी उम्रा करने गए हुए थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है। बिहार विधानसभा चुनाव में हार मिलने के बाद राष्ट्रीय जनता दल ने आज पटना में समीक्षा बैठक की।
इसमें राघोपुर से विधायक तेजस्वी यादव को नेता विपक्ष चुना गया है। इस मीटिंग में सभी नवनिर्वाचित विधायक और हारे हुए प्रत्याशियों समेत सभी वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक के बाद आरजेडी नेता रामानुज यादव ने बताया कि सभी नेताओं से अलग अलग बातचीत की गई और चुनाव परिणाम को कोर्ट में चुनौती देने पर भी चर्चा की गई। पटना के डीएम डॉक्टर त्यागराज एसएम ने शपथ ग्रहण समारोह की सुरक्षा और व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए सभी अफसरों की छुट्टियों पर रोक लगा दी है। डीएम ने कहा कि नई सरकार के शपथ ग्रहण के दौरान कानून व्यवस्था को संभालने के लिए बड़ी संख्या में अधिकारियों की जरूरत होगी। इसके साथ ही शपथ ग्रहण की तैयारी के लिए गांधी मैदान को 20 नवंबर तक आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने साल भर निर्माण गतिविधियों पर रोक और वाहनों पर व्यापक प्रतिबंध जैसी मांगों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि राजधानी को पूरी तरह ठप नहीं किया जा सकता। सीजेआई बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सख्त कदमों का सबसे ज्यादा असर दिहाड़ी मजदूरों पर पड़ेगा। कोर्ट ने केंद्र सरकार से देश भर में लगाए गए एयर क्वालिटी मॉनिटर से जुड़ी रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास 10 नवंबर को हुए भीषण कार ब्लास्ट मामले में एक और घायल की मौत हो गई। इसके साथ ही घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक एक मरीज अभी भी वेंटिलेटर पर है और उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। वहीं इस मामले में गिरफ्तार आमिर राशिद अली को 10 दिन के लिए एनआईए की रिमांड में सौंप दिया गया है। आमिर को आज कड़ी सुरक्षा के बीच पटियाला हाउस कोर्ट ले जाया गया।